मानस श्रृंखला में आज का विषय जागरूक बने। जीवन कर्म भूमि है। कर्म की निरंतरता ही हमें लक्ष्य की ओर ले जाती है। अतः ये पहली आवश्यकता है कि लक्ष्य की तस्वीर सदैव मन में बनी रहे, सदा उसका चित्र हमारी आंखों के सामने रहे। हम लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें। लक्ष्य के प्रति जागरूक बने रहने के लिए हमें स्वयं के प्रति भी जागरूक रहना होगा। हमें ही तो लक्ष्य तक पहुंचना है। अतः हमें देखना होगा कि हमारे भीतर वे कौन कौन से अवरोध हैं जो हमें लक्ष्य की ओर जाने से रोकते हैं। हमारा स्वभाव, हमारे विचार, विकृतियां, व्यसन, वासनाएं तथा हमारे चारों ओर का वातावरण, इन सब के प्रति जागरूक होते ही हम अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हो जाएंगे। एक एक करके इनका आकलन किया जाए, एक एक करके इनका परिष्कार करने का प्रयास किया जाए। अपेक्षा हो तो अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन भी लिया जाए। प्राय इन विषयों की ओर हमारी अचानक गति नहीं बन पाती है। स्वयं के बारे में बहुत कुछ लोग विचार कर पाते हैं। सामान्यतः लोग ये भी नहीं जानते कि कहां से शुरू करें, स्वयं को कैसे जानें। पहली बात तो यह है कि आपके बारे में आपके स्वजन, परिजन जो कुछ कहते हैं उस पर विचार करें। जो आपको सही लगे उस पर चिंतन शुरू करें। प्राय होता यह है कि जो ही कोई हमारी बुराई करता है, हमारे अहम को ठेस लगती है, हम उसका विरोध करने लग जाते हैं। अपनी गलती को समझने के स्थान पर उसको ढकने का प्रयास करते हैं। इससे गलती और गहरी होती जाती है। अतः हमें चिंतन पूर्वक अपनी कमजोरी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। गलती को स्वीकार कर लेना ही उसके परिष्कार की शुरुआत है। स्वीकार करने के साथ ही आपके मन में उस गलती के प्रति जागरूकता पैदा होगी। अब संकल्प कर लें कि आप उस गलती को नहीं दोहराएंगे। अपनी दिनचर्या का कुछ समय इस प्रक्रिया के लिए नियत कर लें। स्वाध्याय के क्षणों में इस जागरूकता के संकल्प को बार बार दोहराएं। इसका प्रभाव आपके विचारों पर पड़ेगा, आपके भावों पर पड़ेगा। ध्यान रखें, भाव भूमि को बदल डालने का कार्य लंबा है, कठिन है, धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा है। भाव मन के धरातल से जुड़े होते हैं, विचार बुद्धि का अंग होते हैं। भाव भूमि तक पहुंचने के लिए हमें अपने भीतर गहरे जाना पड़ेगा। केवल विवेक जागने से कई बार परिणाम नहीं आते। स्वभाव भाव भूमि का प्रतिनिधित्व करता है। इसे बदलने के लिए जागरूकता और संकल्प की जरूरत है। मन का संयम भी उतना ही अनिवार्य है। इसके द्वारा विचारों की चंचलता को समझा जा सकता है। एकाग्रता भी इसके बिना संभव नहीं है। एकाग्रता के बिना किसी भी विषय पर गहराई से चिंतन संभव नहीं है। चिंतन भी इतनी तन्मयता के साथ होना आवश्यक है कि आप मन के भावों तक पहुंच सके, अपने मन पर चढ़े आवरणों को देख सके, उनको हटाने का मार्ग ढूंढ सके और अभ्यास की निरंतरता बना सके। इस निरंतरता के लिए ही एकमात्र पहली आवश्यकता है जागरूकता। सुप्तावस्था में गति संभव नहीं है। जागरूकता से हम आज अपने संकल्प को दोहराएंगे, दोहराते रहेंगे। यही स्मृति आपकी कल्पना में जागृत रहेगी और भावी जीवन में वांछित परिवर्तन लाएगी। इसीलिए कहते हैं जागते रहो। वेद वाक्य है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत।